आनंदमं चेन्नन्दशाः परमितत्पदविन्दितौ नम्यो श्रीकृष्णा गुरुवे श्री गोपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थिनी गुरु संसार निवार धर्म जो तनु जिनवरे अर्थ तीर्थ जो मैं विनाश भव मम ज्ञान पर देखो गुरु को धन को चाची को वारंवार नमस्कार। श्री तारण शापाचार्य महाराज जी मंगलाचरण। देवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दते श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णिकं सम्पूर्णं स्वयं रूपं प्रवाहित विन्दसंयुक्तम्। पूरे आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की मंदोच्चारण एक साथ। सद्गुरु श्रीमद तारण और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ध्यान था रस था श्री तारण शापाचार्य महाराज जी, जहाँ पर निरंतर चर्चा कर रहा है षट कर्म की। सम्यक दृष्टि आत्मार्थी श्रावक षट कर्म का पालन करता है। षट कर्म में भी दो भेद हैं, एक क्रिया रूप अशुद्ध षट कर्म और एक निश्चय से जो आचार्य भगवंतों ने जिनेन्द्र भगवान ने कहा है शुद्ध षट कर्म। षट कर्म में भी दो भेद हैं, एक क्रिया रूप होते हैं जो बाहर की क्रिया रूप होते हैं, मतलब जिनका फल संसार ही है, जिनसे पुण्य आश्रय भी होता है लेकिन मुक्ति का कारण नहीं है। और एक षट कर्म होते हैं भैया शुद्ध षट कर्म जो नियम से जीव के मुक्ति का कारण। तो यहाँ पर षट कर्म की चर्चा कर रहा है, जिसमें अपन ने पहले देव पूजा को समझा था कि अपने ज्ञान में शुद्ध आत्मा को, अनंत चतुष्टय स्वभाव को अपने अंतर में देखना। देखो व्यवहार में तो अरिहंत देव सच्चे देव हैं, लेकिन उनके समान अपने गुणों को देखना, उसका नाम है देव पूजा। देह देवाली देवम च, देह इस देव में ये परमेष्ठी के गुणों से संयुक्त है, तो ये देव पूजा भी है। और गुरुओं के लिए क्या सुना था भैया? गुरु वह है जो ग्रंथियों से मुक्त है। गुरु वो है जिन्होंने समस्त ग्रंथियों का त्याग कर दिया है, रत्नात्रय से संयुक्त है। ऐसे गुणों को साधना करना, ये गुरु उपासना है। स्वाध्याय क्या है भैया? अपने शुद्ध स्वभाव का चिंतन करना, जिससे मन वचन काया का निरोध हो, ये स्वाध्याय है। कल अपने संयम समझा था। इस संयम की भावना क्या है? संयम कौन करता है भैया? संयम के दो भेद हैं। इंद्रियों का राजा मन है, इसको बस में करना, और 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव। तस और स्थावर 6 काय के जीवों की रक्षा का परिणाम होना, ये संयम शुद्ध है भैया, जिसमें अपने आत्मा का शुद्ध तत्व का प्रकाश हो। और तारण स्वामी ने अंत में कहा था,
ज्ञान में शुद्ध जल में, रत्नाकरे के शुद्ध जल में अपने ज्ञायक तत्व में स्नान करने का नाम ही संयम। यहाँ तक अपन कल रिवीजन कर चुके हैं। अब अपन चल रहे हैं तप की ओर। देखो भाई, संयम हुआ है, स्वाध्याय हुआ है, क्या बोलते हैं, गुरुओं की उपासना हुई है और देव की वंदना हुई है, तो फिर तप भी 6 पूरे करना आवश्यक है, करना अनिवार्य है। एक भी नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। कारण स्वामी 6 आवश्यक की बात कर रहा है। आवृत्ति, सम्यक दृष्टि, श्रावक निर्दोष रूप से इन 6 आवश्यकों की पूर्ति करता है। तो उसने अपने शुद्धात्म देव की पूजा कर ली, देह देवालय में देव की वंदना कर ली, गुरुओं में रत्नाकरे निर्ग्रंथ गुरुओं की वंदना कर ली, स्वाध्याय में स्व आत्म तत्व का, ध्रुव तत्व का चिंतन कर ही रहा है भैया, संयम में 6 काय के जीवों की रक्षा और मन और इंद्रियों का उनको वश में कर ही रहा है। अब नारायण स्वामी कह रहे हैं तप, अपन व्यवहार परिभाषा पढ़ते ना, इच्छा निरोध तप, कि बाहर में इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। एक नारायण स्वामी कुछ उसी बात को थोड़ा गहराई से कह रहे हैं कुछ, क्योंकि जहां से अपनी सोच खत्म होती है वहां से तो नारायण स्वामी शुरू भी नहीं करते। जहां अपन तप के बारे में सोच खत्म कर देते हैं कि ये तप हो गया, वहां से तो शुरू भी नहीं करते। जहां अपन नीति श्री करके बैठ जाते ना, बस हमारी सट कर्म हो गए, वहां से तो तारण स्वामी सोचना भी शुरू नहीं करते, जहां अपन खत्म हो जाते हैं। तारण स्वामी कहते हैं भाई तब क्या है। तारण स्वामी से पूछा, तारण स्वामी आपने संयम बता दिया, स्वाध्याय बता दिया, आपने देव पूजा बता दी, गुरु उपासना बता दी, अब तप का स्वरूप और बता, क्योंकि आवृत्ति है, अब पूरे सेट कम करवा, जब इतने करवा दिए तो 1 और क्यों छोड़ रहा है, 2 और क्यों छोड़ रहा है। तो कह रहे हैं सुनो भैया, तपम अप सद्भावम, तप क्या है, तपम अप सद्भावम, आपके सामने तपम अप सद्भावम, आपके सामने आत्मा का सद्भाव हो जाए, मैं आत्मा हूं, ऐसा सद्भाव आपकी परिणति में हो जाए, आपके उपयोग में आपका आत्म स्वभाव झलक जाए, इसका नाम तप है। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के सहकार के कर्मों की निजरा नहीं हो सकती। क्योंकि अपन जानते हैं ना भैया, तप से क्या होता है, तप के बिना कर्म से होने वाले नहीं। इन घातिया अघातिया कर्मों को नाश करने में तप ही एक सहाय है। तपस्या करना पड़ेगा भाई। तो कैसे तपस्या करना पड़ेगा भैया, हिमालय की चोटी पे जाके एक पैर पर खड़े होना पड़ेगा। अच्छा, 15 दिन को उपवास करना पड़ेगा। ये सब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उपवास करना पड़ेगा, हिमालय की चोटी पे जाना पड़ेगा, या जंगल में जाके रहना पड़ेगा, ये सब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा करना पड़ेगा का विकल्प है तो अपन तप को भी नहीं जानते। बस सीधी बात है, ये सब हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा अपने को। ये सब करने, जो अपन करने का विकल्प करते हैं ना, तो इससे ना अपन तप कर पाते हैं, ना अपन संयम कर पाते हैं, और अपन बल्कि जिन धर्म से दूर होते जाते हैं। तो भाई तप करना बंद कर दें क्या? हाँ, तप की क्रिया होगी लेकिन आप उसे परिणाम मान लो, संयम की क्रिया होगी लेकिन उसे परिणाम मान लो। देखो, इस सिद्धांत की बात करें तो जीव पर पुद्गल को परिणमन करा ही नहीं सकता, और अपन 2 का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ना कि जीव क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, बस काम खत्म। हाँ, जीव क्या कर सकता है और जीव क्या नहीं कर सकता। जीव कर क्या सकता है, जीव अपने गुणों के अनुसार परिणमन कर सकता है, अपने स्वभाव अनुसार, अपने गुणों के अनुसार जीव परिणमन कर सकता है। और जीव क्या नहीं कर सकता, जो उसके गुण नहीं है, जो जीव के गुण नहीं है
वो जीव अपन जो उसके गुण नहीं है वो उस रूप परिणमन नहीं कर सकता। तो अब शरीर जीव का गुण नहीं है, राग द्वेष कसाय क्रोध मान माया लोभ जीव का गुण नहीं है, भूख प्यास जीव का गुण नहीं है। तो अब जो जीव का गुण ही नहीं है वो जीव कैसे कर सकता? अच्छा बताओ, तब जीव का गुण है कि नहीं है? उत्तम तप वो जीव का गुण है। क्यों? क्योंकि उसमें अपसद्भाव है, क्योंकि उसमें स्वयं का सद्भाव है, उसमें बाहर शरीर को तपाने की बात ही नहीं है। देखो अच्छा दो बात बताते हो आप। यदि आप तप करने के लिए यदि आप शरीर को तपा रहे हो तो परिणाम कलेशित होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि आपने मांस एकत्र तोड़े बिना आए, क्योंकि आप उस शरीर से एकत्र तोड़े बिना आए हो। यदि आप शरीर से एकत्र तोड़े बिना आओगे तो भूख लगेगी तो कले होगी, कले होगी तो परिणाम बिगड़ेंगे, परिणाम बिगड़ेंगे तो आश्रम बंद रुका नहीं, आश्रम बंद रुक गया क्या? आश्रम बंद तो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई आश्रम बंद? क्योंकि कड़े परिणामों की विचलितता से परिणाम जितने विकल होते हैं, विकल मतलब विचलित समझ लो अपनी भाषा में, आकुलित समझ लो अपनी भाषा में, विकल मतलब आकुलता विचलित, परिणाम जितने विकल होते हैं उतनी तीव्र आश्रम बंद होता है। तो अपन ने क्या करा भैया, अपन ने ये बात सुनी कि तब से कर्मों की निजरा होती है, अकाम निजरा सकाम निजरा सब सुनी। तो क्या कह रहा है भैया, कर्मों से केवल तब से कर्मों की निजरा होती है। तो भैया ये बात मान रहा है कि अपन कर्म अर्थात अपन तप करेंगे तो कर्मों की निजरा होगी, तो लेकिन तब से कर्मों की निजरा होती है ना, तो कौन से तप से ये बताओ? ताप आएगा चाहिए शरीर को तपाने से, मन को तपाने से, इंद्रियों को तपाने से। हाँ इन्हें तपाना अच्छा है, लेकिन कब अच्छा? तारण स्वामी कह रहे तपम अप सद्भावम, यदि आत्मा का सद्भाव हो और आप इंद्रियों को तपा दो कि हम तुम्हें तुम्हारे विषय नहीं देंगे, तो उत्तम अति उत्तम और मुक्ति का मार्ग बन जाए। और यदि आप इंद्रियों को तपाओ, मन को तपाओ और शरीर को धूप में खड़ा कर दो, शरीर को धूप में तपा दो, और यदि आत्मा का सद्भाव ना हो तो फिर क्या होगा? परिणामों में आकुलता व्याकुलता होगी। और यदि कदाचित आपकी लेस्या शुभ है, यदि आपकी लेस्या शुभ है तो परिणामों में आकुलता व्याकुलता भी नहीं होगी। और क्या होगा भैया? शुभ आदि गति का बंध बन जाएगा, लेकिन मुक्ति का मार्ग बनने वाला। इतनी सी बात तारण स्वामी कहना चाहते हैं भैया कि अपन जहां तप करते हैं जरा वहां तप होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तप पर में नहीं होता, तब पर से नहीं होता, पर में नहीं होता, बाहर की शारीरिक क्रियाओं में नहीं होता, इंद्रियों और मन में तब नहीं होता, बाहर के प्रगमन में तब नहीं होता। तो गुरु में तब होता कहाँ है? ये तब तो आत्मा के सद्भाव से होता है। आपके नैनों में, आपके सम्यक ज्ञान रूपी नैनों में, आपके नेत्रों में आपका आत्मा झलक रहा हो और आप अब इंद्रियों को तपा दो। क्यों तपा दो भाई इंद्रियों को? इसलिए तपा दो कि इन इंद्रियों से हमारा संबंध ही नहीं है, इनके भोग से ना मैं सुखी होऊंगा ना मैं दुखी होऊंगा, इनकी पूर्ति से भी मेरा हित नहीं होने वाला, और इनमें आपूर्ति बनी है तो भी मेरा हित नहीं होने वाला। अब आप इंद्रियों को तपा दो, लेकिन कब तपा दो? आपको सद्भाव, जब आपका उपयोग आत्मा में लग रहा तो आप इंद्रियों को तपा दो। तो क्या होगा भैया? अब अनंत जो आपके सत्ता में जो अनंत कर्म पड़ेगा, जो अनंत भाव आपका पड़े ना, वो सब इस तप से कर्मों की निजरा हो जाएगी। सारे कर्म भैया क्यों उदीर्णा हो जाएगी, कर्मों की उदीर्णा होगी भैया, कर्मों की उदीर्णा होगी तो उदय में आके सबके साथ मिला। कर्मों की तप से क्या करते हैं मुनि राज? तप से क्या करते हैं भैया? कर्मों की उदीर्णा करते हैं और उनको सबको छेड़ करते हैं। अच्छा हम आपको उदीर्णा समझाते हैं। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कचौड़ी की खुशबू आई, लेकिन पेट भर के आ रहे थे, एक कचौड़ी की खुशबू आई, कचौड़ी की खुशबू आते ही पेट भरा होने के बाद उदीर्णा हो गई, अरे यार कचौड़ी की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही, एक तो खाने मिल जाती तो मजा है। क्या करो, चलो बढ़िया गरम गरम लेकर गई है, 2 कचौड़ी और ले लो, कुछ नहीं पेट भरा तो क्या, 2 कचौड़ी और ले, क्या हुई? जो आसक्ति भूख
क्या बोलते हैं कौन सी संज्ञा, आहार संज्ञा को उदय आना नहीं था, लेकिन आपको वो खुशबू ने, उस आसक्ति भाव ने उस आहार संज्ञा का उदय ला दिया। तो आपने क्या करा भैया, फटाफट 2 कचौड़ी खाई और आहार संज्ञा की पूर्ति कर दी। उदीर्णा करी कि नहीं करी, और उस उदीर्णा से उदीर्णा हुई कि नहीं हुई, और उस उदीर्णा से जो कर्म बने वो फिर आपके। जैसे ज्ञानी भी उदीर्णा करते हैं भैया। ज्ञानी कैसे उदीर्णा करते हैं कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे, एक आसन करेंगे। क्यों एक आसन करेंगे, क्योंकि भूख आने की क्षुधा आएगी। या फिर आज हम भैया एक आसन बैठ रहेंगे 2 घंटे, तत्व का चिंतन करेंगे, तो हिलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं हिलेंगे भैया, क्योंकि कर्मों का उदय आएगा। उदीर्णा करना है कर्मों की, तो क्या करना है, तब करना है। तो कर्मों को उदीर्णा करना है तो क्या करें, कर्मों का उदय आएगा, लेकिन हम अपने आत्मा के चिंतन में अटक रहे। उन्होंने क्या करा कि कर्मों को बुलाया और क्या कर दिया, उनको छेद करा, उनको उनकी निचरा करी। और एक ने कर्मों को बुलाया और आश्रम बढ़ा दिया। एक ने आहार संज्ञा से उन कर्मों की उदीर्णा करके अपने कर्मों को 10 गुना 20 गुना और अनंत गुना कर दिया। और एक ज्ञानी ने अपने कर्मों को उदीर्णा करी, उदीर्णा में लाया, उदय में लाया, लेकिन उसने अपने कर्मों की क्या कर ली, निचरा कर ली। उन्हें भोगा, उदीर्णा में लिया, उदय में लिया, तो जो पूर्व सत्ता पड़े थे उदय में आए, उन्हें भोगा, तब से उनसे जुड़ाव नहीं किया, आत्म स्वभाव में रख रहा, तो उनको छेद कर दिया। एक ने मोक्ष का मार्ग बना लिया, एक निजरा, छह नहीं बोलना चाहिए, निजरा बोलना चाहिए। उन्होंने कर्मों की निजरा कर, तो एक ने मोक्ष का मार्ग बना लिया और एक ने संसार का मार्ग बना लिया। तो अपन कौन सी तपस्या कर रहे हैं? निजरा वाली कर रहा है, कर्मों की निजरा करने वाली तप को तप मान रहा है, या फिर कर्मों को बढ़ाने वाले तप को तप मान रहा है? भाई निजरा वाला मार्ग समझ में आया था ना, तो बात ही अद्भुत थी। क्योंकि संबर के बिना निजरा नहीं होती, और संबर मतलब शुद्ध आत्मा, संबर मतलब सम्यक, संबर मतलब अपने त्रिकाली का एक स्वभाव, संबर मतलब तारण स्वामी कह रहे तब अब सद्भाव, संबर मतलब आत्मा का सद्भाव। क्योंकि आत्मा के सद्भाव के बिना निजरा होने वाली नहीं, संबर के बिना निजरा नहीं होगी। अब संबर भाव के लिए आप पहले क्या बताओ, तपम अब सद्भाव, तब क्या है, अपने त्रिकाली स्वभाव, अपने त्रिकाली आत्मा के शुद्ध स्वभाव का तुम्हारी दृष्टि में सद्भाव हो जाए, तो इसका नाम तप है भैया। अब ये शुद्ध तप कितना कर रहे हो आप, बाहिरंग तो कर रहे हो, शुभ भाव बस कर रहे हो, आकुलता शरीर में कष्ट सहन करके कर रहे हो, शरीर की आकुलता सहन करके कर रहे हो, परिणाम बिगड़ रहा है तो भी कर रहे हो। लेकिन भगवान आत्मा अंतर तप कहाँ है, आत्मा के सद्भाव से, अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के सहकार से वो तप कहाँ हो रहा है, जिससे कर्म निचरित होते हैं, कर्म बनते नहीं, कर्मों की निचरा होती है, वो कहाँ है? और जब तक वो नहीं है तब तक भैया तारण स्वामी कह रहा है आप श्रावक नहीं हो। तो श्रावक कौन, जो अपनी शक्ति अनुसार तप करे। श्रावक तो वही है ना, 6 आवश्यक रोज करने उसे। अच्छा बता, अपन मंदिर में आकर रोज नियम लेते हैं, या फिर आज भोजन की थाली में बैठे, पहले बताया नहीं ढंग नहीं पीटा, और आज नमक का त्याग दिया। अब सारे आइटम नमक के बने, बिना नमक का भोजन कहाँ से लेके आओ, कहाँ से लाओगे, भूखे उठना पड़ेगा। तो भगवान आत्मा यहाँ क्या कह रहे हैं, आप शक्ति अनुसार तप करो। कैसे करोगे, हार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, चारों संज्ञाएं हैं। इन चारों संज्ञाओं का भैया उदय निमित्तों के माध्यम से भी आ रहा है, और अनादिकाल से संस्कार है, उन संस्कारों के रूप अंतर से उदय भी आ रहा है। या छत के ऊपर खड़े हो जाओ और नीचे झाँको तो भय लग सकता है, और गाड़ी चला रहे हो तो भी डर लग सकता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और यदि बाहर में किसी एक्सीडेंट की चर्चा सुन लो तो भी भय लग सकता है कि कल मेरे साथ ना हो जाए। तो चारों संज्ञा की उदीर्णा भी हो रही है, उदय भी आ रहा है, सब कुछ निमित्त मिल रहा है, संयोग मिल रहा है, कर्म आदि जगत की व्यवस्था चल रही है। लेकिन इसमें तप कहाँ है, तपस्या कहाँ है, तपस्या
त्याग तपस्या कहाँ भैया? कल संयम की बात हो गई थी। जब इंद्रिय और मन को जो जीत ले, 6 काय के जीवों के प्रति जो अनुकंपा की भावना रखे, उसके लिए संयम की बात तो हो ही गई थी। ज्ञान में स्वभाव में स्नान करना ही संयम, अपने ध्रुव आत्मा में डुबकी लगाना ही संयम। अब तब क्या है? हाँ, तब अब सद्भाव आवृत्ति के तप की बात कर रहे हैं। अभी हम साधु के 12 तपों की बात नहीं कर रहे, अंतरंग बहिरंग तप की बात नहीं कर रहे, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग उनकी बात नहीं कर रहे, ना अनशन की बात कर रहा है ना उनोदर की बात कर रहा है। हाँ, श्रावक अपनी भूमिका में जो अनशन करता है, भूख से कम या फिर एक दिन उपवास कर ले अनोदर, या भूख से कम भोजन करे, 4 रोटी की भूख है तो 2 खाए या फिर 3 खाए, श्रावक। साधु की बात नहीं चलती, श्रावक की बात चल रही है कि उदर की पूर्ति ना करे। क्यों ना करे भैया? क्योंकि उदीर्णा करनी है और उन कर्मों को छेड़ना। अब कुछ कह देंगे सबको बुरा लग जाएगा। आहार कितना बनता है, यदि अभी कहानी सुना दे हम, सबको बुरा लगेगा। बहुत खराब चर्चा करते हैं ये वाली है। हम जहां जहां करें सबको बहुत बुरी लगी, और तो कुछ लोग तो अभी कह रहे मत करो। यहाँ उदीर्णा की बात चल रही हुई है कि कर्मों को उदय में लाते हैं, कर्मों को उदय में लाते हैं, आसक्ति भाव को तोड़ते हैं। कीर्ति जी आसक्ति भाव को तोड़ते हैं और क्या करते हैं? कर्मों की उदीर्णा करते हैं। तो उससे क्या होता है? तब होता है। और अब इतना भर देते हैं कि तू करना भी चाह रहा हो तो कर मत लेना। अब तो हम शब्द शुरू कर दिए हमने, तो बहुत बुरे लगेंगे। तुम कर भी ना, तुम मना भी कर रहे हो, तुम करना भी चाह रहे हो ना, तो हम कैसे करने देंगे? हम संसार में मर रहे हो, तुम कर्म कुछ करो। अब एक तो शब्द बोल रहे इतने में ही बुरा लगने लगेंगे, अब ज्यादा बोलेंगे तो फिर तो भैया देखो, बात हम ज्यादा बुरी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम आपको बहुत समता और शांति भाव से कह दे रहा है कि भगवान आत्मा तप करना और कराना, इसकी अनुबोधना करनी पड़ती है। हम सरल भाषा कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अब हमारा मन नहीं है बिल्कुल ऐसे शब्द बोलने का। हमें चर्चा भी करना है, उसमें उलझ जाएंगे, हम बस वहीं रह जाएंगे। आपको संक्षेप में बोलते हैं, जिसको तप करने की भावना होती है वो सामने वाला को तप करने में सहयोगी बनता है। और लेकिन जब अपन स्वयं आसक्ति में डूबे हो, अपन स्वयं खाने पीने में और बनाने में डूबे हो, अपनी रुचि यदि चोखे की हो, अपनी रुचि यदि बनाने की हो, रुचि अपनी अपनी खिलाने की हो, तो अपन स्वयं खाने में लालची है, स्वयं खाने में मदमस्त है, खिलाने में मदमस्त है, तो अपने को स्वयं को तप करना नहीं है और दूसरे को तप करने देना। हम डूबेंगे तो तुम भी डूबो, हम मरेंगे तो तुम भी मरो। बहुत सरल 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 शब्दों में कह दिया हमने, बिल्कुल भी कठोरता वाले शब्द नहीं डाले। आज तो हमने बहुत सरलता में 2 शब्दों में पूरी चर्चा खत्म कर दी। 1 घंटे चर्चा करी हमने इसकी, रिकॉर्डिंग सुन लेना, सुनोगे तो फिर आप पसीना पसीना हो जाओ। इसलिए अपन यहाँ इतनी बात समझे कि तप करें और तप करने में निमित्त बने, क्योंकि जब तक आपको तप कर स्वयं तप करने की भावना नहीं होगी और तपस्या करने में आप निमित्त नहीं बनोगे जब तक, तो भैया आप संसार की अनुमोदना निरंतर, तो संसार की अनुमोदना का फल क्या मिलेगा? इतना क्या हम छोड़ दे रहे हैं। तपम अब सद्भाव, तब क्या भैया? अपने आत्म स्वभाव का सद्भाव होना ही तप है। इतना इतना अपने को
गहराई से, अंतर गहराई से पकड़ में आ जाए। इसी बात में जब तक अपने को अपने आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, तब तक अपने को भी अपने शरीर का पोषण दिखेगा और सामने वाले के शरीर का पोषण दिखेगा। शरीर के पोषण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अपना भी शरीर का पोषण दिखेगा कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहा है, हम सुंदर कैसे दिखे, हम अच्छा कैसे ग्रहण करें, हम अच्छा कैसे उपयोग करें, और सामने वाले का शरीर भी कैसे अच्छा। शरीर दृष्टि है ना, देह दृष्टि है ना, देह से ममता दृष्टि है ना, तो अपने देह की सुरक्षा और सबके देह की सुरक्षा, चाहे परिवार वाले हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, बट शरीर की सुरक्षा, आत्मा की सुरक्षा को कोई चिंता नहीं। इस शरीर के साथ, इस देह देवालय में जो देव रहता है, उस देव की कोई चिंता नहीं है, उस देव की रक्षा का कोई भाव नहीं है। किसकी रक्षा का भाव भैया? शरीर में आसक्त है, शरीर की अपनी दृष्टि देह दृष्टि है, अपने शरीर की रक्षा का भाव है, और शरीरों की रक्षा का ही भाव है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि शरीर की चिंता मत करो, पड़ोसी का ख्याल रखना अच्छी बात है, धर्मात्माओं का सत्कार करना या उनका ध्यान रखना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना अच्छी बात है, लेकिन आत्म दृष्टि से देखो, तब अब सद्भाव। यदि वो तपस्वी है तो आत्म दृष्टि से भैया, आपका विचार विवेक से होना चाहिए, आत्म दृष्टि से होना चाहिए। अब यदि अपना विचार आत्म दृष्टि से नहीं है भैया, इतने दिनों में तो एक दिन तो मिला है, और रोटी दाल रोटी कैसे खिला दे, हलवा पूरी मिठाई जितने भी व्यंजन होते हैं एक ही दिन तो मिला है, वो तो पूरे खिलाएंगे ना। हम जो सबसे अच्छा बनाते हैं वो तो आपको खिलाएंगे, हम क्या करें? अब विषय फंस जाए ना तो दिमाग से निकलता नहीं, फंस गई वो कैसे, कोशिश कर रहे निकालने की। तो कह रहे हैं तब अब सद्भाव, तब क्या है? आत्मरस हम छोड़ रहे, कोशिश कर रहे हैं। और तारण समय क्या कह रहे हैं? सुनो, तपम अब सद्भावम शुद्ध तत्व सचिंतनम। देखो तब क्या है, अपन तब क्या मानते हैं कि अपन बहुत सारा बहुत सारी मेहनत कर ली हो, बहुत सारा उपवास कर लिया हो, बाहर में बहुत सारी क्रिया कर ली हो, शिखर जी की सीढ़ियां चढ़ ली हो, तो अपन तब मानते हैं। और तारण समय क्या कहते हैं? तपम अब सद्भावम, अपने आत्मा का सद्भाव होना तप है। तो तारण समय कैसा सद्भाव? शुद्ध तत्व सचिंतनम, मैं ही शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, साचिंतनम, ऐसा स्वयं का चिंतन जब स्वयं होने लगे, साचिंतनम कहा है, ऐसे सम्यक चिंतन का नाम तप है। उठते बैठते खाते पीते इंद्रिय विषयों से अलग मैं आत्मा ही शुद्ध विराग स्वभाव वाला हूं, शुद्ध तत्व साचिंतनम, ऐसे स्वयं के तत्व का चिंतन होना भी तप है। अब बताओ, अपन उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें तप होता है कि नहीं होता? तप के भी दो भेद हैं, मिथ्या तप और सम्यक तप। एक तप होता है लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अर्थात मिथ्या सहित, ये काय के लिए कि भूखे रहो, उपवास कर लो, व्रत करो, नियम कर लो, जिससे क्या होगा? स्वर्गों की प्राप्ति होगी, और होती नहीं है लेकिन होगी। एक तप होता है मिथ्या तप, क्योंकि इस पंचम काल में इतनी सहनत भी नहीं है कि अपन मिथ्या तप भी कर सके। सुबह खाओ, शाम को फिर किया जाता है, एक आसन बैठने के लिए ताकत ही नहीं है, जरा में तो कमर आड़ी टेढ़ी, प्रवचन में तो 2-4 बार ऊपर नीचे हो जाते। तो यहाँ सहनत नहीं है, यहाँ तो वो तप भी नहीं हो पा रहा जो बाहर से तप होता है ना, जिससे स्वर्गों की प्राप्ति होती है, जिससे स्वर्ग आदि मिलते हैं, ऐसा तप भी नहीं हो पा रहा यहाँ। क्यों नहीं हो पा रहा? तो शरीर में सहनत जैसी कोई चीज नहीं। एक टाइम खाओ तो दूसरा टाइम फिर भूख लग जाती है, और 2 टाइम के 4 बार भी खा लो तो भी हाय 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 हाय, भूख, यदि भूख से बच गए तो प्यास, वे रात में 10 बजे तक पानी पीते हैं, अरे 2 बजे तक पी लो, क्या अंतर पड़ता है? तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ वर्तमान में, तप जैसी कोई बात ही नहीं है, तपस्या जैसा कोई विषय नहीं है। क्यों नहीं तपस्या जैसा विषय? क्योंकि सहनन जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्या सहनन? पल पल में भूख, पल पल में प्यास, पंचम काल में दुख क्या है? भाई हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे घर में बहुत धन है, बहुत दौलत है, बहुत वैभव है, जितना चाहे उतना खा लो, जितना चाहे उतना ग्रहण कर लो भैया, ये पुण्य उदय नहीं है लगता।
ये पल पल में जो भूख प्यास लग रही है, तृष्णा उत्पन्न हो रही है, इच्छाएं जन्म हो रही है, यही महापाप उदय है। इच्छा का नाम दुख है। दुख उत्पन्न होता है तो पुण्य उदय है, तो पूर्ति कर लेते हो, सुखी मानते हो, ये पागलपन है, संसार नहीं छोड़ेगा। पंचमहाकाल काल में क्या दुख है? इच्छा, आकांक्षा, वांछा, चाह, दिन रात आसक्ति, जो परिणाम हो रहा है, यही दुख है पंचम काल के। जन्म मरण भूख प्यास, यही दुख है। और आज पुण्य का उदय है तो सब बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, तो अपन क्या मान रहे हैं भैया? क्या कहाँ दुख है? अच्छा बताओ, कहाँ दुख है? जैसा चाह रहा है वैसा खा रहा है, जैसा अच्छा हो रहा है वैसा कर रहा है भैया, मन में जो आ रहा है वही कर रहा है, कहाँ दुख है? यार पता नहीं लगा बेटा, इन क्रियाओं से, इन इच्छाओं से, इन भौतिक पदार्थों को ग्रहण करके जो तू कर्म मान रहा है ना, जब तू नरक में जन्म लेगा, जब पता लगेगा दुख कहाँ। अभी नहीं पता लगेगा क्योंकि पुण्य उदय चल रहा है ना। पुण्य के उदय में किसी को कुछ पता नहीं लगता। जब वो पुण्य उदय समाप्त होगा, जब पता लगेगा कि कहाँ दुख है, क्या दुख है। ठीक है, यहाँ आचार्य देव कह रहा है क्या कि शुद्ध तप करो। कैसे शुद्ध तप करें? शुद्ध तत्व चिंतन, साचिंतनम नाना, सम्यक चिंतन, स्वयं में होने वाला स्वयं का चिंतन, पर के चिंतन की बात नहीं, पर पदार्थों के चिंतन की बात नहीं चल रही, पर पर्याय में चिंतन की बात नहीं चल रही। शुद्ध तत्व साचिंतनम, और सुनो तो, शुद्ध ज्ञान मयम शुद्धम, मैं आत्मा कैसा हूं? कैसा हूं? कारण समझ, शुद्ध ज्ञान मयम शुद्धम, मैं आत्मा शुद्ध ज्ञान में हूं। शुद्धम, ऐसे शुद्ध भाव का उदय हो अंतर में, तो तप है भैया। आप ज्ञान में आत्मा हो। कैसे ज्ञान में आत्मा हो? शुद्ध ज्ञान में आत्मा हो, ऐसा शुद्ध भाव आपके अंदर से उत्पन्न हो, तो तब अपनी शुद्धता का भाव स्वयं से जन्म ले कि मैं शुद्ध हूं। आपके मति ज्ञान की निर्मलता हो, आपके शुद्ध ज्ञान की निर्मलता हो। कल रात की याद है कि नहीं? 2 थाली याद है? कौन सी वाली अच्छी? जनवाड़ी वाली। दोनों थाली याद है कि नहीं? शाम को पूछेंगे कि कौन सी थाली लोगे, याद है ना? अब जो शाम को आए तो नहीं याद है, जो नहीं आए उन्हें नहीं याद, तो अपनी थाली डिसाइड करके आना। वो जो नहीं आए थे अध्यक्ष साहब क्या बोलते हैं, शाम को सुन के आना, तो थाली बतानी पड़ेगी, यूट्यूब से सुन के आना, हमें नहीं मालूम, नहीं आए तो आप जानो। शाम को थाली डिसाइड करनी पड़ेगी कौन सी वाली, क्योंकि शुद्ध उपभोग की चर्चा प्रारंभ हो गई। मति शुद्ध ज्ञान से शुद्ध उपभोग की चर्चा प्रारंभ हो गई। तो आज थाली डिसाइड करना है, और एक थाली का निश्चय होगा तब आगे की कथा में चलेंगे। अगर थाली डिसाइड नहीं होगी तो आगे की चर्चा नहीं हो रही, आप अशुद्ध उपभोग में चलेंगे। कल अपना फाइनल डिसीजन हो गया था, थाली का निर्णय करना है कौन सी वाली अपनी। ठीक है, तो यहाँ कारण स्वामी कह रहा है अप तप अप सद्भाव। तप क्या है? आत्मा का सद्भाव, शुद्ध तत्व सचेतनम, हे भव्य आत्मा, शुद्ध तत्व का चिंतन करो स्वयं में। और क्या? शुद्ध ज्ञान मयम शुद्धम, हूं कैसा मैं, ये बता, कैसा हूं? शुद्ध ज्ञान मयम, मैं अनादि से शुद्ध ज्ञान में हूं। भाई अज्ञान काहे में दिखाई दे रहा है अनादि काल से? अरे पागल, ज्ञान थोड़ी ना शुद्ध हुआ है, ज्ञान तो त्रिकाल शुद्ध है, लेकिन जितनी देर मिथ्या मानता का परिणमन चलता है उतनी देर मिथ्या की संगति करता है। मिथ्या मानता आपकी श्रद्धा सम्यक हो जाए कि नहीं, मैं तो ध्रुव शुद्ध आत्मा ही हूं, मैं तो अनादि से शुद्ध ज्ञान में आत्मा हूं, यदि ऐसा शुद्ध भाव प्रकट हो जाए तो ज्ञान तो प्रकाल शुद्ध है, वो सम्यक की संगति करता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। लेकिन भगवान जी, ज्ञान तो तब भी शुद्ध है और अब भी शुद्ध, उसको क्या लेना देना? उसका काम तो जानता है, उसका काम तो अनुभव करना है, वो अनुभव कर रहा है। आप मिथ्या को सामने रख देते हो तो शरीर आदि का अनुभव करने लगता है, राग आदि कसाय का अनुभव करने लगता है। और यदि आप सम्यक को सामने रख देते हो तो उसका जो स्वभाव है, त्रकालिक स्वभाव है, वो ज्ञान का ज्ञान में वेदन करने लगता है। बस ज्ञान को राग देश थोड़ी ना, राग देश तो मोहिनी कर्म की चारित्र। देखो ज्ञान तो, देखो क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, राग देश तो मोहिनी कर्म की पर्याय है, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी कर्म की पर्याय है राग देश। ज्ञान में राग देश थोड़ी ना, दोष चारित्र में और दर्शन में आता है, ज्ञान में दोष बताओ। अब आप अगर ज्ञान में दोष अज्ञान है तो अज्ञान काहे के कारण से उत्पन्न हुआ? मिथ्या के कारण। अज्ञान मतलब जो ज्ञान ही नहीं है उसे अज्ञान कहते हैं।
अज्ञान मतलब क्या? आ आ लगा के नहीं लगा पे? ज्ञान मतलब जिस इंद्रिय ज्ञान को अपन ज्ञान मानते हैं वो ज्ञान ही नहीं है, उसका नाम अज्ञान है। अब जहां ज्ञान नहीं है, यदि मां मानोगे तो दोष मानता का है, ज्ञान का नहीं है। जहां है ही नहीं वहां मानोगे तो दोष किसका है? मान्यता का। तो फिर आत्मा कैसा भैया? तो तारण सब कह रहे शुद्ध ज्ञानमय, ये आत्मा अनादि से शुद्ध ज्ञानमय है। अच्छा बताओ, यदि आत्मा शुद्ध ज्ञान नहीं मन में नहीं होता तो तुम शुद्धता की बात कैसे सुनते? वे शुद्धता की बात कैसे समझते? ये शुद्धता की बात अनुभव में कैसे लाते? तो आत्मा का ज्ञान तो शुद्ध भावमयी है, लेकिन जब अपन मिथ्या से या परपर्याय से संबंध तोड़ देते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान अपना प्रकट हो जाता है। और जब तक अपन परपर्याय से संबंध नहीं तोड़ते तो वो अशुद्ध अवस्था में परिणमित होता है। ज्ञान में अशुद्धि नहीं है, काय में अशुद्धि है? वर्तमान पर्याय में अशुद्धि है। तो वर्तमान पर्याय की अशुद्धि से जब तक जुड़े हैं तब तक ज्ञान के साथ अशुद्ध है। जब तक पर्याय से जुड़े हो, पर्याय की अशुद्धि से जुड़े हो, जैसे कि भाई मरघट गए थे, आज पर्याय की अशुद्धि से जुड़े, आज चैत्यालय में जनवाड़ी नहीं छूना, तो नहीं छूना भैया, मरघट गए थे। अब ये मूर्ता है, कहने के बाद ही सच है। क्या कह रहा है? आज हम मरघट गए थे इसलिए आज जनवाड़ी नहीं छूना, खराखर मूर्ता है, लेकिन फिर भी अपन पालन करते हैं। इसलिए क्या कह रहा है अपन? क्या कह रहा है कि आज अपनी पर्याय में अशुद्धि है इसलिए चैत्यालय नहीं आए। तो भी आ जाए क्या? ऐसा हमने कहा ही नहीं। मान्यता मूर्ता है, अंतर से मान्यता निकाल, आओ या नहीं आओ वो अपना व्यवहार है। समाज में चलना समाज के अनुसार पड़ता है, जैसा समाज की व्यवस्था है समाज को उल्लंघन नहीं करा जाता, समाज की व्यवस्था को समाज के अनुसार चलने दिया जाता है। हम मान्यता की बात कर रहे हैं, मान्यता, ठीक है, जिसमें दम हो वो तोड़ दे, ठीक है। तो क्या बात है कि वहां से आके जनवाड़ी नहीं छूना, तो ये पर्याय की अशुद्धि है कि नहीं? पर्याय की अशुद्धि है ना, पर्याय की अशुद्धि। तो अब ये पर्याय की अशुद्धि, अब इस पर्याय की अशुद्धि को अपनी अशुद्धि मान लो, और मान लो कि भैया मैं तो मरघट गया था, मैं तो अशुद्धि हूं। अब आत्मा का बोध मत करना, आत्मा में मलिन हो गया है ना, अपनी स्वीकारता ही मलिन हो गई। भाई जनवाणी कोई बाहर से छूने से थोड़ी ना आती, अंतर में भी जनवाणी है, उसे बाहर निकाल के बताओ। कोई मरघट गया हो उससे कहो कि आत्मा का चिंतन मत करो। अच्छा एक बात बताओ, पहले के मुनिराज, पहले के साधु और पहले के पंडित और पहले के जो श्रावक होते थे वो 14 और अष्टमी के दिन मरघट में जाकर साधना करते थे, पूरी रात वहीं बैठ के तपस्या करते थे, और दूसरे दिन आके उनके आप चौके लगाते थे, और मुनि महाराज तो नहाते ही नहीं हुई। आप कहोगे कि उन्हें इतनी विशुद्धि हो गई। हम भी मान रहे थे, हमने आपको समाज के नियम नहीं तोड़े, हम तो मान्यताएं तोड़ने की बात कर रहे हैं कि पर्यायगत अशुद्धि को अपनी अशुद्धि मान लिया। तो अब यदि पर्यायगत अशुद्धि से जुड़ गए, मतलब मिथ्या सिद्धांत है, आप वस्तु स्वभाव को नहीं जानते, यदि आप पर्यायगत अशुद्धि से जुड़ गए तो आपका ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि आपने वर्तमान अशुद्ध पर्याय को अपना मान लिया। मैं स्त्री हूं, ये कौन से पर्याय है? वर्तमान अशुद्ध पर्याय। मैं पुरुष हूं, ये कौन से पर्याय है? वर्तमान कर्मजन्य अशुद्ध पर्याय है। यदि आप इस अज्ञान अर्थात इस पर्याय से जुड़े तो आपका ज्ञान कैसा हो जाएगा? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। ज्ञान की पर्याय में मिथ्या आई है। ज्ञान का जो परिणमन है एक समय की पर्याय है, उस एक समय की पर्याय में अशुद्धि आई है, और वो पर्याय प्रति समय बदल रही है, लेकिन ज्ञान कैसा है? आप इस समय उस शुद्धता के कारण सत्य को स्वीकार कर पा रहे हैं, यदि उस ज्ञान में वो शुद्धता नहीं होती तो आप इस सत्य को स्वीकार कर ही नहीं सकते थे। पर्याय में शुद्धि है लेकिन ज्ञान में प्रकाल शुद्धि है। अब इस बात को आपको तारण स्वामी की भाषा में समझोगे, तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान में मैं आत्मा शुद्ध ज्ञान में हूं। शुद्धम हे भव्य आत्मा, ये जो शुद्धता का भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं? इसका नाम तप है कि मैं आत्मा शुद्ध ज्ञान में हूं। तथा ही निर्मलम तपम,
और यदि ऐसा बोध हो रहा है कि मैं आत्मा शुद्ध ज्ञानमय हूं, तो तथा ही, तो इसी को क्या कहा है? निर्मलम तपम, इसी को निर्मल तप कहा है। यदि ऐसा बोध हो रहा है तो आपका तप निर्मल है और निरंतर कर्मों की निष्ठा करने वाला है, नियम से मुक्ति का कारण है। तथा ही तब ही ऐसा जान रहे हो, तब ही यथार्थ में, भूतार्थ में तब कब है? जब भैया शुद्ध ज्ञानमयम शुद्धम शुद्ध तत्व सचिंतनम, तब अब सद्भावम, जहां आत्मा का सद्भाव है वही तब प्रकट है। और उस आत्म स्वभाव का, अपने शुद्ध तत्व का, अपने स्व आत्मा का चिंतन नहीं है, तो स्व आत्मा के चिंतन के बिना कोई तपस्या नहीं। अब आप आपका कर लो, आपकी तपस्या कौन सी है? सच्ची है झूठी? तब तो सब करते हैं, तब तो सब करते कि नहीं करते? शक्ति अनुसार सब करते, लेकिन वो मिथ्या तप है सब में, बस इतना निर्णय करना। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक भी नहीं है जो तप नहीं करता, सब व्रत लेते हैं, सब नियम करते हैं, सब संयम करते हैं, लेकिन आपका तप मिथ्या है सम्यक, इसका निर्णय अभी कर लो। 99% मिथ्या, 1-8% यदि कोई हो तो अनुमोदना के योग्य। भगवान जी वो त्रिकालिक शुद्ध आत्मा, उसका सद्भाव करके तप करो तो तपस्या, और आत्मा को भूल के क्रिया करते रहो तो अपराध। यदि वो त्रिकालिक ध्रुव आत्मा उस विराट तत्व का सुमरण करके, अपने गायक तत्व की स्थापना करके, मतलब वेदी पे स्थाप करो और फिर वेदी प्रतिष्ठा करो, तो वेदी प्रतिष्ठा, और वेदी पे चंद्रवाणी स्थापित मत करो और प्रतिष्ठा करो, फिर जनवाणी निकालो, पहले वेदी से हटाओ, बिल्कुल अलग करो और फिर प्रतिष्ठा करो। काय की प्रतिष्ठा कर रहा है? हाँ, वेदी की प्रतिष्ठा कर रहा है, जनवाणी कर रहा है? मुझे तो नाम ही वेदी प्रतिष्ठा रखा है। अब वेदी की प्रतिष्ठा करने वाले हो या जनवाणी की, मुझे ये बताओ। अब बात तो यही हो रही कि प्रतिष्ठा वेदी की हो रही है या जनवाणी की हो रही, समझ में नहीं आ रही। तो प्रतिष्ठा तो जनवाणी की होती है भगवान की, बेटियां तो 1000 बन जाएंगी, करोड़ों बन जाएंगी, और जितनी चाहती बन जाएंगी। भगवान की अमृत में वाणी जो वो एक ही है, दिव्य संदेश तो वो एक ही है। इसलिए वेदी में जनवाणी को रख के प्रतिष्ठा तो जनवाणी की होती है, महिमा तो भगवान के दिव्य वचनों की होती है, महिमा तो ये अनुभूति युग जो भगवान ने अमृत दिया है, महिमा तो इसकी होती है। तो जैसे भैया बिना जनवाणी के वेदी प्रतिष्ठा नहीं होती, वैसे ही बिना आत्मा के सद्भाव के कोई तपस्या, कोई त्याग नहीं होता। मूल के बिना क्रिया का कोई महत्व नहीं। जैसे जनवाणी रखोगे कोई वेदी प्रतिष्ठा का महोत्सव हो सकता है, आप कितनी बड़ी वेदी प्रतिष्ठा करवा लो, जनवाणी को हटाकर नहीं करा सकते। ऐसे ही आप कितने ही तप कर लो, कितने ही त्याग कर लो, कितने ही संयम कर लो, लेकिन आत्मा को हटा के नहीं कर सकते। यदि आत्मा को स्मरण में रख के कर रहे हो तो ठीक, और आत्मा की प्रतीति भी छोड़ के कर रहे हो तो मिथ्या संसार है। इसलिए भगवान आत्मा, इसलिए गुरुदेव ने यहाँ शुद्ध सत्कर्म की बात कही कि जीवात्मा तप करना है तो निर्मल तप कर, निर्मल तप कर जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो। एक तो भूखा रहेगा बेचारा, ऊपर से कर्म मानेगा, क्या मतलब? एक तो शरीर को तपा के कष्ट भोगेगा और अनंत काल में अनंत बार कष्ट भोगे और ऊपर से दुर्गति में जाएगा, क्या फायदा? तारण स्वामी ने जब 24 ग्रंथ लिख रहे थे ना, तो उन्होंने आत्यागा शब्द दिया, आत्याग मतलब आत्यागी। अरे यदि तुम कर्म पर्याय में रत होगे और तप कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो तुम त्यागी नहीं आत्यागी हो। और इस आत्यागी गति लिखी निगोद, निगोद जाओ। गुरु महाराज क्यों निगोद जाएंगे? हम तो तपस्या कर रहे हैं। अरे तेरे की तुम पर पर्याय में रत होकर कर रहे हो,
तुम्हें पर्याय के अलावा और कुछ दिखाई दे नहीं रहा। आत्म स्वभाव के सद्भाव से रहित होकर तपस्या कर रहा है, तुम्हारी गति नहीं हो रही। बहुत खतरनाक ग्रंथ है 24 ठाणा, आप कभी पढ़ो, आप पसीने आ जाएंगे। अभी व्हाट्सएप पर डेली चल ही रहा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक सब जगह। तो आपको अपने अंदर में एक बार देखो, उसे खोल के देखो कि तारण स्वामी क्या किया। भगवान जी त्यागी को जैसे आत्मा का सद्भाव, त्यागी का काम क्या भैया, तारण स्वामी ने कहा त्यागी का काम है पर पर्याय को नहीं देखना, त्याग करना है कि पर पर्याय का त्याग करना है। त्यागी को क्या करना है, त्यागी वो है जिसे पर पर्याय का त्याग करना है, जिसने पर पर्याय में रत होने की सारी अभिलाषाएं छोड़ दी। जैसे मंदिर से मतलब नहीं है, धर्मशालाओं से मतलब नहीं है, औषधालय से मतलब नहीं है, गौशालाओं से मतलब नहीं है, दान से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, उसका नाम है त्यागी। क्यों त्यागी भैया, क्योंकि उसने पर पर्याय का त्याग कर दिया। जैसे किसी से मतलब नहीं भैया, जिसे आपसे भी मतलब है, हमसे भी मतलब है, धन से भी मतलब है और समाज से भी मतलब है, जिससे सबसे मतलब है। भैया तुम तो घर में 4 लोगों को छोड़ के आए थे और बाहर आके तो 40 हो गए, और 40 नहीं, बाहर आके तो 4000 हो गए। घर में 4 को छोड़ के आए थे और बाहर आके 4000 के साथ हो गए। तुम त्यागी तो दिख नहीं रहा भैया, लक्षण से नहीं करता। तो तारण स्वामी की बात ये भैया, यदि त्याग कर रहे हो तो फिर पर पर्याय से कोई लेना देना। त्याग करो तो अपने लिए त्याग करोगे तो भीतरा धर्म की प्रभाव ना होगी। और यदि भैया अमित भैया घर से निकल गए काय के लिए, समाज को सुधारने के लिए, और समाज सुधारने के लिए यदि तुम घर से निकलोगे तो राग की प्रभावना कभी होती नहीं, फिर तो लड़ाई होगी। 2 भैया जी आपस में लड़ते हुए दिखेंगे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। हम आए थे ढोल लेके क्यों नहीं आए थे, ढोल लेके आना चाहिए ना, काय नहीं पता हम आए थे तो ढोल लेके क्यों नहीं आए, ढोल लेके आना चाहिए था ना, गलत बात कही ना, अब अगले बार नहीं आए। ये त्यागी हो या त्यागी, ये बताओ, सही बताओ जल्दी, त्यागी हो या त्यागी। अगले बार ढोल लेके आ जाना, अगला ढोल लेके नहीं आए तो हम आने वाले। इसका नाम संसार है। और तारण स्वामी कह रहे हैं जब तक जीव के अंतर से पर पर्यायों की लालसा, यश की, कीर्ति की, वैभव की, जब तक जीव के अंदर पर पर्याय की लालसा है तब तक त्याग नहीं हो सकता, जब तक तप नहीं हो सकता, जब तक कर्मों की निजरा नहीं हो सकती। और जब लालसा खत्म हो जाए, मान की, सम्मान की, पुण्य की, बाहर के वैभव की, जब लालसा आसक्ति खत्म हो जाए तो शुद्ध ज्ञान मयम, मैं आत्मा शुद्ध ज्ञान में हूं, शुद्धम और अनादि से शुद्ध ही हूं, तथा ही यदि ऐसा ही श्रद्धान है, ऐसी ही मान्यता है, ऐसी ही स्वीकारता है तो निर्मल तपम, तो अब निर्मल तप है। और ये तप नियम से निर्माण होता है। निर्माण जाना है तो तारण स्वामी के अनुसार दिए हुए तप को धारण करना पड़ेगा। तो हमने आपसे पहले कहा था तारण स्वामी वहां से चर्चा करते हैं जहां से अपन बिल्कुल खाली हो जाते हैं, जहां अपन विचार भी नहीं कर पाते। तारण स्वामी शुरुआत ही वहीं से करते हैं जहां तक अपनी सोच ही नहीं जाती। अपन बाहर की क्रियाओं में संतुष्ट होकर धर्म और क्रिया सबको मान लेते हैं, और तारण स्वामी वहां से बात करते हैं जहां से वास्तविक धर्म की शुरुआत होती है। तो सही सही बता रहा हूं, तब करना है कि नहीं करना। अच्छा, अपन सम्यक दृष्टि श्रावक है कि नहीं है, यदि श्रद्धा में रख के तब कर रहा हो तो ठीक। यदि भगवान की वाणी को श्रद्धा में रख के और मैं ज्ञाय आत्मा हूं, आत्मा के सद्भाव से यदि आप तपस्या कर रहे हो, विकासन कर रहे हो, वही निर्वाण का फल है। कर्मों की निजरा तो है ही वर्तमान में, अनंत अनंत काल के कर्म झड़ जाएंगे, थोड़े बहुत नहीं, अनंत अनंत सागरों की आयु, अनंत अनंत सागरों के कर्म क्षय होंगे, 1-2 सागर के नहीं, अनंत अनंत सागरों के। लेकिन कब, एक उपाय शुद्ध तत्व साचिंतनम, शुद्ध तत्व साचिंतनम,
सम्यक बुद्धि से कहो, आपको आपके शुद्ध तत्व का चिंतन की निरंतर कला। ये अपन स्वाध्याय का जो क्रम बार बार चला रहे हैं ना, इस स्वाध्याय को आप जो सुन रहे हो, ये भगवान की वाणी जो सुन रहे हो, ये वाणी आपके चिंतन का विषय बने। जो आप यहाँ सुन के जाओ वो आपके अंतर में घुलता रहे, तो तपस्या। मन को तपा दो इंद्रिय विषयों के लिए, और मन को स्मरण में दिया इंद्रिय विषयों का, आत्मचिंतन चलता रहे। जो मन आंखों से बाहर के रूप रंग को निहारता रहता था, वो मन आत्मचिंतन में लग जाए। जो मन कानों से गाने सुनता रहता था, वो मन भगवान की वाणी के चिंतन में लग जाए। जो मन इंद्रिय विषय वो भी चिंता ही करता रहता है, भैया अभी ये भैया ये एक टाइम खाने का टाइम हो गया, ये भाई कचौड़ी खाने का टाइम हो गया, समोसे खाने का टाइम हो गया, ये रसमलाई खाने का टाइम हो गया, ये कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। जो मन बाहर के भौतिक विषयों के लिए तड़पता था, वो मन आत्मचिंतन में लग जाए तो तपस्या प्रारंभ। व्यसनों के लिए जो तड़पता था ना, वासनाओं के लिए, वो तड़पण मिट जाए और आत्मचिंतन प्रारंभ हो जाए तो तपस्या शुरू हो जाए। आत्मचिंतन नहीं होगा, तत्व चिंतन नहीं होगा, और यदि जनवाणी का स्थाप नहीं होगा तो आप कितने करोड़ खर्च कर दो, वेदी प्रतिष्ठा नहीं होगी। कितने करोड़ खर्च कर दो, खाली वेदी सूत्र नहीं करवा सकते, जनवाणी रखे बिना नहीं हो। करोड़ों अरबों जितने खर्च करना कर दो, जनवाणी स्थाप करना पड़ेगा। यही है भैया, अंतर में जिन्हें भगवान की वाणी का हृदय में स्थाप करना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा ज्ञान में शुद्ध ही हूं, और शुद्धता का बोध आते ही आपके जीवन में क्रांति घट जाएगी। और वो जो क्रांति है उसका नाम है तथा ही। ये सम्यक है, इससे ही तप की शुरुआत होगी। और निर्मलम तपम कह दिया प्रभु। अब निर्मल तप है, और ये तप नियम से निर्वाण का कारण है। देखो तो तप से निर्वाण, महावीर भगवान ने क्या किया? तप। मोक्ष चलेगा, निर्वाण को चलेगा। बाहुबली भगवान ने क्या किया? तप। आदिनाथ भगवान ने क्या किया? तप। सबके तप पर लड़क बनाए गए। तप तपस्या तो करी ना, तप पर लड़क तो बनाया गया ना। आप शिखर जी जाते हो, वहां कोई चरण थोड़ी ना है, वहां कोई भगवान अपने अपने मंदिर थोड़ी बनवा के गए। शिखर जी तप भूमि, तप अब कहते हैं तपोभूमि है, तो महाभगवंतों ने तप ही तो किया है ना, तब के अलावा कुछ किया है क्या? तो अपन वहां कुरकुरे लेके जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा है, और पूरी कुटुंब कबीले को लेके जा रहा है, तब करने जा रहे हैं, है ना? वंदना करना, अच्छा माजा कोल्ड ड्रिंक और ये लेके तपस्या, मतलब वंदना हो रही है तब की, है ना? तो अवक्ष ले जा रहे हैं और तपस्या करने जा रहे हैं। वो भैया ऐसी तपस्या, ये तपस्या मोक्ष का कारण है, ये तपस्या से कुछ नहीं होने वाला। तो तारण स्वामी कह रहे हैं तप करो भगवान, ये तप की रुचि रखो तो तपस्या, तो तपस्थली का महत्व आएगा। आप सेमरखेड़ी जा रहे हो तो तारण स्वामी की तपस्थली पे जा रहे हो, तो आपको पहले तप करने का बहुमान तो हो कि तप मुक्ति का कारण है, तो तप भूमि पे जाओगे तो तपस्या करोगे, एसी रूम में ढूंढोगे, भाई एसी रूम मिल जाए तो हमारे शांति मिल जाए, एसी रूम मिल जाए कम खर्च में तो आनंद आ जाए। तब तो भूल जाओ, अब तो तीर्थ स्थानों में तब खत्म, सुविधा है। तो अपने जीवन से तपस्या का शब्द ही हट गया, तब की बात ही हट गई है। भौतिक तार की चकाचौंध ने शारीरिक सुखों को इतना सुखिया बना दिया है, जीव को इतना सुखिया बना दिया है कि घर पे एक टाइम तपस्या नहीं करता ना, गर्मी में एक टाइम नहीं बैठता ना, बिना पंखे के नहीं रहता ना, एक टाइम भोजन नहीं करता ना, तो इतना सुखिया बन गया है, इतना सुखिया बन गया है कि तीर्थों में भी तपस्या का नाम खत्म हो गया है। तप नहीं बचा, सिर्फ भोग बचे, भौतिकता चाहिए। अब तो सेमरखेड़ी में भी एसी रूम है, सूखा जी में, सूखा को छोड़ दो, अभी सूखा में मर नहीं है, बाकी सब जगह एसी रूम है भैया। आपके बिलेरी में भी है और जहाँ भी है, तो सब जगह व्यवस्था है भैया, आनंद से एसी। ऑफिस में तो एसी है, बढ़िया। सही बताओ, तब करने जा रहे हो या भोग करने? घर के एसी डिलक्स रूम में
और तीर्थ के एसी डीलक्स रूम में क्या अंतर है? अंतर है? अंतर है क्या? हाँ? तो हम तो आपके घर को तीर्थ का नाम दे दे रहा है। लोग लिखते हैं ना अपने घर का तीर्थ धाम, तीर्थ धाम, आपके घर के नाम तीर्थ धाम रख दे रहा है। तो हम आपके घर आ जाएंगे और तीर्थ की वंदना हो जाएगी। ये तब करना है कि मायाचारी करना है? तो टाइम हो गया, 2 मिनट बचे। चलिए बात तब करना है मायाचारी। अब निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। अब निश्चय से मायाचारी है तो सारी मायाचारी। अब लोक व्यवहार, इस लोक मूर्त तो संसार का कारण है। लोक मूर्ता ही तो संसार का कारण है। और इस लोक मूर्ता का कारण तो जीव अनादि काल से संसार में जन्म मरण कर रहा। तो भैया अपन अपनी मूर्ताएं बनाए। आखिरी बार गाथा काट बोलते हम, क्योंकि आपको तारा स्वामी की बात सुनना है, हमारी बकवास से कुछ होना नहीं है। तब हम अप सद्भाव, तब क्या भैया? अपने आत्मा का, अपने स्वभाव का सद्भाव हो जाए। अनादि काल से तू अपनी चेतना को भूला है, तुझे याद आ जाए कि मैं आत्मा हूँ। अनाचार करूंगा तो नरक जाऊंगा। तीर्थों की सिद्धों की भूमि के आगे आके सिद्ध बनने की जगह भोगों की वांछा करूंगा, तो निगोद से ज्यादा और कुछ मिलने वाला नहीं। तो तब अब सद्भाव, वहां जाके आत्म ध्यान करो तो मुक्ति मिलेगी। और क्या कह रहा है तारा स्वामी? शुद्ध तत्व सचिंतनम। भाई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पांव दुख रहा है, इसका चिंतन मत करो। शुद्ध तत्व सचिंतनम। अरे जैसे इन भगवंतों ने अपने जन्म मरण का अभाव कर दिया, एक बार ऊपर चढ़े तो उतर के नहीं आए। प्रभु ऐसी जुगत लग जाए, ऊपर चढ़ते से आत्म ध्यान लग जाए और मुझे कहीं वापस आने न पड़े, तो मुक्ति हो जाएगी। शुद्ध तत्व सचिंतनम। काय का चिंतन? मैं तो आत्मा परिपूर्ण शुद्ध त्रिकाली स्वभाव ही हूँ, ऐसे स्वयं का सम्यक चिंतन हो तो जय जयकार मच जाए भगवान की। और तारा स्वामी कहते सुनो, शुद्ध ज्ञानमय, ये अशुद्धता तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। ये विकारी पर्याय चल रही है, ये तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। शुद्ध ज्ञानमय, तुम शुद्ध ज्ञान में हो, शुद्धम, ऐसी शुद्ध भावना कर लो, ऐसी शुद्ध दृष्टि प्रकट कर लो, ऐसे शुद्ध भाव को अंतर जन्म दो। क्योंकि शुद्ध भाव को जन्म दोगे तथा ही, तो यही क्या है? निर्मला तप। यही निर्मल तप है जो तुम्हें निर्वाण को प्रदान करने वाला है। वहां 20 तीर्थंकरों की वंदना करने जाओगे और स्वयं केवली हो जाओगे। अनंत केवलियों की वंदना करने जाओगे, क्योंकि 20 तीर्थंकर नहीं, वहां तो समय से अनंत अनंत जीवात्माओं ने अपना कल्याण किया है। तो जैसे उन्होंने अपने अनंत गुणों को प्रकट किया, वैसे तुम्हारे भी अनंत गुण वहां प्रकट हो जाएंगे। तो समझ लो, हो गई भगवान की वंदना। और भगवान आत्मा, यदि ऐसी भगवान की वंदना नहीं हुई तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? अपने सबको पता है कि निगोद जाना अपना परम कर्तव्य है, ठीक है ना? हाँ, सही बात है। उल्टो जीव अनादि को अब सल्टन को दाव, और जो अब के सल्टे नहीं वो तो निगोद जाएंगे, क्या? अच्छा, कितना चैलेंज है। आचार्य भगवंत ने, जिनने मंदिर भी लिखी हुई है, जिन कमलावती आदि ने कितना चैलेंज किया है, जी को चैलेंज की, जी की पढ़ती एकदम पलट जाए, अब के नहीं सुनते तो गहरे होता। अब इतने गहरे में जाओगे कि वापस नहीं आ पाए, इसलिए अब सलट जाओ। यही गुरुदेव का उपदेश है भैया। अपन सबके जीवन में सम्यक तत्व और षड आवश्यक निश्चय से ग्रहण हो, तो गुरुदेव की अमृत वाणी को ग्रहण कर सभी जीवों का कल्याण हो, इन्हीं मंगल भावनाओं से। बोलिए आचार्य संत
तारण तरण मंडला शांति महाराज की जय। नमस्तु।